परफेक्शन है इसके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी 66 का प्रिपरेशन हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम से कर रहे थे। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल आप सभी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आप में से कई सारे फ्रेंड्स की ग्रेटिंग्स हमारे पास आई कि सर काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड मॉड्यूल भी हमने स्टार्ट किया था और इस मॉड्यूल के अंदर हमने ज्योग्राफी सेक्शन को रखा था। ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर फर्स्ट 2 डेज जो हमने दिया था वो मैप के अंदर दिया था एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने मैप को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। एंड उसको पढ़ना कैसे है इसके लिए मैंने आपके समक्ष एक लाइव क्लास भी मैं लेकर आया था कि आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है एंड उस तरीके से आपको कहां पे डिस्चार्ज होता है, रिवर्स वगैरह आपको देखना है। तो अब हम लोग मेन ज्योग्राफी के अंदर आते हैं और इस मेन ज्योग्राफी का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। तो फर्स्ट जो 3 डेज हम लोगों के पास है वो किसके लिए, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान के लिए। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ना क्या है, कौन कौन से बुक से पढ़ना है, क्या करना है, ये देखते हैं। तो आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी, ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4, 3, 4 और 5 आपको पढ़ना है अभी। इसके बाद हम लोग 6 और 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट डेज में। तो अभी क्या करना है, 3, 4 और 5 चैप्टर्स पढ़ने। क्या क्या टॉपिक्स को करना है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंदर। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग कैसे कवर करेंगे इसको मैं आपको बताता हूं, भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये जो भू आकृति विज्ञान है इसके अंदर सबसे पहला जो पोर्शन करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, सबसे पहले आप जो स्टार्ट करेंगे, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, ठीक है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है आपको कि क्रस्ट क्या है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, घनत्व का क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं घनत्व का क्या होता है, कैसे प्रत्यक्ष स्रोत क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी के, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, कैसे हमें पृथ्वी के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे जब आगे हम लोग इस भूकंप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शैडो जोन आता है। तो शैडो जोन क्या है, ये सारा कुछ हमको कहां पे पृथ्वी के अंदर ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कहां पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें जो है ना आपको कहां पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर। जैसे कि ये आप स्थल मंडल क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर क्या होता है, दुर्बलता मंडल क्या होता है, ये सारी बातें आपको फर्स्ट हाफ में सबसे पहले आपको इसके साथ स्टार्ट करना है। जैसे ही आपने पढ़ लिया इसके जस्ट बाद आप कहां जाएंगे, तो आप जाएंगे जो डिफरेंट ये थ्योरीज हैं इन थ्योरीज के ऊपर। तो थ्योरीज कौन कौन सी है, सो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इन सभी को पढ़ते वक्त आपके पास एटलस होना चाहिए, पहले भी मैंने आपको एटलस के बारे में बताया हुआ है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत। तो इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत। एंड जैसे इसको पढ़ लिया इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर एक और थ्योरी जो आती है वो कन्वेक्शन सेल थ्योरी है, वो तो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको जो भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हैं वो आपको समझ में आने लगेंगे, जैसे कि भूकंप क्या है ना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, सुनामी क्या है ना, इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। और जब आप इनको पढ़ लेंगे तो इसके जस्ट बाद आपको इससे कई सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। इसके साथ ही ज्वालामुखी के अंदर ही कई सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, जैसे कोन, सिंडर कोन क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लैकोलिथ, फैकोलिथ क्या होता है, इन सभी के बारे में आप यहीं पे स्टडी करते जाएंगे। और इसके बाद जब ये भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी होगा तो क्या होगा,
जो सेल होता है, चट्टान होता है, वो चट्टानों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये जो है, ये आपको क्रम है जो कि आपको कल और परसों में इन दोनों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो दिन आपको दिया गया है इस मतलब कि भूआकृति विज्ञान के अंदर जो 3 दिन दिया गया है, इसके प्रथम 2 दिन में आपको ये सारी चीजें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, और उसके बाद जो चट्टान है, चट्टान के प्रकार, आग्नेय से इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ठीक है, मेटामॉर्फस रॉक क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो है आपको टोटल डे, अगर आप ज्योग्राफी मॉड्यूल को देखें तो ज्योग्राफी मॉड्यूल का डे आपका क्या हो गया, 2 दिन तो उधर हो चुका था, तो डे 21 एंड 22 का ये सिलेबस है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर 3 और 4 ये आप अच्छे से कर सकते हैं यहां से, और इससे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स एक और अनाउंसमेंट था, वो ये था कि लास्ट जो टेस्ट हुआ था हिस्ट्री मॉड्यूल का, इस हिस्ट्री मॉड्यूल में हमारे कुछ साथियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मैं उन साथियों को बधाई देना चाहता हूं। तो सबसे अधिक जो मार्क्स लेकर आए हैं उनका नाम है शशि कुमार जी, ये 29 मार्क्स लेकर आए हैं, तो काफी अच्छा, इसी तरह शशि जी आगे पढ़ते रहिए। इसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट है वो है हरिमोहन जी, और हरिमोहन जी के साथ अनुपम पांडे जी भी हैं, ये दोनों 28 मार्क्स लेकर आए हैं आउट ऑफ 30। आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस उतने भी सिंपल नहीं है, तो अगर इसमें आप लोग 28 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ये काफी बड़ा एसेट होगा आपके लिए एग्जाम में। डेफिनेटली आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। एंड जो 3rd पोजीशन पर आई हैं वो है रोमा सिंह जी, आपने भी काफी अच्छा प्रयास किया और लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने फर्स्ट डे से लेकर अभी तक कंटिन्यूअसली आप सभी ने टेस्ट दिया है। एक मुझे लगता है हरिमोहन जी लास्ट में जुड़े हैं, और सभी लोगों ने कंटिन्यूअसली टेस्ट दिया है, तो आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहिए, परफेक्शन आईएएस टीम से जुड़े रहिए, और आशा करता हूं कि आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो। हमारी टीम आपकी इस पूरे प्रिपरेशन में आपके साथ है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।